काफी समय पहले की बात है। गोरखपुर गांव में एक बहुत ही गरीब महिला सुनीता रहती थी। उसकी शादी आज से लगभग 3 साल पहले एक राजू नाम के लड़के से हुई थी। अब इसका किस्मत कहो या दुर्भाग्य, शादी के 2 साल बाद राजू की मृत्यु हो जाती है। सुनीता गर्भवती थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस जालिम दुनिया में कौन उसका मदद करेगा। सुनीता जैसे तैसे राजू का अंतिम संस्कार करती है और उदास घर बैठकर बच्चों के बारे में सोचने लगती है। हे भगवान, ये आपने मेरे साथ क्या किए? मेरी किस्मत आप किस पत्थर से लिखे थे? अब मैं इन बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं? जो अभी जमीन पर भी नहीं आए, कौन है जो मेरी मदद करेगा? इनको धरती पर आने से पहले ही आप इसको अनाथ कर दिए। आपको मेरे ऊपर नहीं तो कम से कम इन बच्चों के ऊपर तो रहम आई होती। सुनीता दुखी होकर अपने मन को समझती है कि ये तो अभी जीवन का छोटा सा दुख है। अभी उसको और भी बड़ी बड़ी कठिनाइयां झेलनी बाकी हैं। देखते ही देखते 9 महीना बीत जाती है और सुनीता को दर्द होने लगता है। सुनीता दर्द से रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसका झोपड़ी गांव से दूर होने के कारण लोगों तक उसकी चीख नहीं सुनाई देती है। अंत में इतना दर्द सहने के बाद वो 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। लेकिन उसकी किस्मत ऐसी पत्थर से लिखी थी कि शायद भगवान किसी को ना लिखे। सुनीता अपने लाल को जन्म तो देती है, लेकिन उनका चेहरा देखे बिना ही इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। अगर कोई औरत सुनीता की मदद करती तो शायद वह मरने से बच जाती। अब इन दोनों बच्चों को कौन पालेगा? तभी दरवाजे पर कोई दस्तखत देता है। अरे भला घर में कोई है क्या? इस बुढ़िया की कोई फरियाद सुन लो, कुछ तो खाने को दे दो। भगवान तुम्हारा भला करेंगे। आज मैं 2 दिन से ना तो खाना खाई हूँ और ना ही पानी की एक बूंद पी हूँ। अरे कोई तो बाहर निकलो। बुढ़िया चिल्लाती रही, लेकिन झोपड़ी से कोई बाहर नहीं निकली। तभी बुढ़िया को बच्चे रोने का आवाज सुनाई देती है। वो डरते डरते झोपड़ी में प्रवेश करती है और अपनी आंखों से जो देखती सो देखती रह जाती है। अरे ये औरत तो मर चुकी है और इस घर में भी कोई नहीं है। लगता है ये बेचारी दर्द से चिल्ला रही थी, लेकिन लोगों को नहीं पहुंचने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। हे भगवान, काश आपने मुझे यहाँ थोड़ा पहले भेजा होता तो शायद मैं इस बच्चे की माँ को बचा पाती। लेकिन खैर, भगवान मुझे इसीलिए बेऔलाद रखा ताकि मैं इनको पालूं। हे भगवान, बस आप अपना सहारा मुझ पर और इन जुड़वा बच्चों पर बनाए रखना। बुढ़िया अब इन दोनों बच्चों को गोद ले लेती है और खुद इनको पालने लगती है। बुढ़िया सुनीता का अंतिम संस्कार करती है और वहीं एक शपथ लेती है। बेटी, तुम चिंता मत करना, क्योंकि अब से मैं तुम्हारे बच्चों का पालन पोषण करूंगी। मेरे पास पैसे कमाने का कोई साधन तो नहीं है, लेकिन कुछ भी करूंगी, मजदूरी ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन तुम्हारे बच्चों का एक अच्छा संस्कार देकर उनको पैर पर खड़ा करूंगी। ललिता अब अग्नि को साक्षी मानकर कसम खाती है कि सुनीता के दोनों बच्चों को अच्छे संस्कार के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनाएगी। ललिता दोनों बच्चों को वहीं खाट पर सुला देती है और भगवान से कहती है, हे भगवान, अब इन दोनों बच्चों को आप ही देखभाल करना, क्योंकि इनको साथ लेकर कोई काम तो नहीं कर सकती। मैं जंगल जा रही हूँ और लकड़ी बिनकर बाजार में बेचने जाऊंगी और जो पैसे मिलेंगे उनसे इन बच्चों के लिए दूध खरीद कर लाऊंगी। लेकिन भगवान, इनके बीच सिर्फ आप ही है। मेरे आने तक इनका देखभाल अच्छे से करना। ललिता भगवान पर दोनों बच्चों को छोड़कर जंगल लकड़ी काटने चली जाती है। जंगल में तरह तरह के पेड़ थे, लेकिन ललिता लकड़ी काटने से बहुत घबरा रही थी, क्योंकि जंगल घना था। अगर पैर कटेगी तो जंगली जानवर उसके पास आकर हमला कर सकती थी। अब मैं क्या करूं? जंगल में कोई ऐसा पैर नहीं जो सबसे छोटा हो, जो बिल्कुल भी आवाज ना करता हो। अब लगता है कि मुझे बिना लकड़ी काटे जमीन पर का गिरा हुआ ही चुनना होगा, क्योंकि अगर देर करूंगी तो दोनों लाल वहां भूख से रोने लगेगा। ललिता बिना देर किए इधर उधर से कैसे भी करके एक गट्ठर लकड़ी इकट्ठा कर लेती है और जल्दी से बाजार निकल जाती है।
बाजार में लकड़ी का बहुत ही डिमांड था, लेकिन ललिता बहुत लेट पहुंचती है। वहां पहले से ही एक बूढ़ी अम्मा लकड़ी बेच रही थी। अरे बहन, कोई ग्राहक ऐसा मिला क्या जिसे छोटी छोटी लकड़ियां चाहिए? देखो बहन, अगर ग्राहक ऐसा तुम्हारे पास आए तो मुझे जरूर बताना। अरे दीदी, आज से पहले तुम्हें इस बाजार में कभी नहीं देखी। आप कौन हो दीदी, और लकड़ी क्यों बेच रही हो? अरे बहन, ये कहानी बहुत लंबी है, अगर तुम सुनना चाहती हो तो सुनो। ललिता उस बूढ़ी अम्मा को सारी बात विस्तार से बताती है। कहानी कुछ ऐसा ही था कि कोई भी सुने तो उसकी आंखों में आंसू आ जाए। बूढ़ी अम्मा मायूस होकर बोलती हैं, दीदी, आजकल इस जालिम भरी दुनिया में कौन है जो अपने को छोड़कर दूसरों को अपना बनाए? लेकिन आपका कोई जवाब नहीं। जिस बच्चे का माता पिता इस दुनिया में ना हो, उसको पालना कितना कठिन होता है, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। जब आप इतना कर सकती, उस अनजान बच्चे के लिए आप लकड़ी तक बेच सकती हो, तो मैं उसके थोड़ा नहीं कर सकती? लाओ दीदी, ये लकड़ी का गट्ठर मुझे दे दो और इसके बदले ये थोड़ा पैसा रख लो और जल्दी से दूध लेकर घर चली जाओ। वो दोनों बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। अरे वाह बहन, कौन कहता है कि इंसानियत मर चुकी है? लेकिन मैं अपनी आंखों से एक इंसान को भगवान के रूप में देख रही हूँ। तुम्हें शायद पता नहीं, ये पैसे देकर तुम मुझ पर कितना बड़ा एहसान कर रही हो। अरे नहीं दीदी, ये कोई एहसान नहीं, बल्कि ये मेरे तरफ से उन दोनों बच्चों के लिए एक छोटा सा तोहफा है। चलो ठीक है बहन, अब मैं जल्दी से दूध लेकर घर जाती हूँ। वो दोनों बच्चे कल से भूखे हैं। और हाँ, कभी तुम्हें खाली महसूस हो तो पास में ही मेरी झोपड़ी है, कभी वहाँ आकर मेरे दोनों लालों से मिलते जाना। ठीक है दीदी, जरूर कभी समय निकालकर तुम्हारी झोपड़ी में आऊंगी और दोनों बच्चों को खूब प्यार से खिलाऊंगी। ललिता दूध ले लेती है और सीधा घर जाने लगती है। इसमें एक कहावत है कि ऊपर वाले जन्म दिया है तो अन्य का इंतजाम भी वही करेगा, बस इंसान जरिया बनता है, भोजन तो ऊपर से ही बनकर आता है। ललिता दोनों बच्चों को बारी बारी से दूध पिलाती है। समय बीतता चला जाता है और अब ललिता के दोनों बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं। एक का नाम रघु था तो दूसरे के नाम लखन। अरे बेटा, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो। अब इस घर का जिम्मेवारी अपने कंधे पर उठाने की बारी आ गई है। मैं कब तक तुम दोनों को घर में मैं बैठाकर खिलाती रहूंगी? अब मेरा शरीर भी जवाब देने लगा है। क्या पता भगवान कब मुझे अपने पास बुला ले। ये क्या दादी अम्मा, अभी मैं ठीक से बड़ा भी नहीं हुआ और आप जिम्मेदारी थमाने लगे? मुझसे नहीं होगा। आपको जो बोलना है भैया को बोलिए। ये गलती मत करना दादी अम्मा, अगर लखन नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूंगा। अभी मेरा खेलने कूदने का समय है, अभी घर की जिम्मेवारी में नहीं बंधूंगा। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। ललिता अपने दोनों बच्चों की बात सुनती है तो उनके दिल पर बहुत बुरी चोट लगती है। हे भगवान, ये कैसे संस्कार है बच्चों का? बूढ़ी माँ को काम करने को बोल रहे हैं और खुद खेलने कूदने की बात कर रहे हैं। अब आप ही इनको समझाइए भगवान। ललिता आखिर उनको कैसे समझाए कि कितनी मुश्किलों का सामना करके दोनों को पाल पोस कर बड़ा की है। अगर बुरे वक्त में ललिता का साथ नहीं दिए तो ललिता तो टूटकर बिखर जाएगी। एक दिन लखन और रघु अपने बूढ़ी अम्मा से कहते हैं, देखिए दादी अम्मा, आप रोज रोज एक ही बात कहती हो कि लखन बेटा काम करो, लेकिन रोज रोज मुझे भी यही बोलना पड़ता है कि मैं नहीं करूंगा। अगर आपको यह लगता है कि आपकी वजह से मैं खाना खा पाता हूं, तो आप इस घर को छोड़ के चले जाइए। हम दोनों भाई कहीं से खाना जुटा लेंगे। हमें नहीं चाहिए आपकी कमाई का खाना। लखन ठीक कह रहा है दादी अम्मा। अगर आपको लग रहा है कि हम लोग आपकी कमाई खाते हैं तो इस घर को छोड़ दीजिए, हम कुछ भी करके अपना खाना जुटा लेंगे। लेकिन रोज रोज एक ही बात नहीं सहेंगे। ऐसे भी आपने आज तक हमारे लिए क्या किया है? बस मेरे माँ बाप के पैसों के टुकड़ों पर ऐश किए हो। वाह रघु, वाह, क्या तुमने मेरी ईमानदारी का सिला दी हो? तुम लोग क्या जानते हो
कि मैंने तुम दोनों के लिए क्या किया है, ये तो सब ऊपर वाला जानता है। ठीक है रघु, अगर तुम दोनों की खुशी इसी में है कि मैं घर से चली जाऊं, तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। लेकिन जाते जाते एक बात जरूर कहूंगी, मैंने तुम दोनों को बहुत ही लाड़ प्यार से पाली हूँ। तुम दोनों हमेशा खुश रहना, आपस में कभी झगड़ा मत करना, दोनों साथ मिलकर रहना। मेरी आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। ललिता अपने दोनों बच्चों को आशीर्वाद देती है और घर छोड़कर चली जाती है। रास्ते में उसे एक ही बात सता रही थी। हे भगवान, आखिर मेरी गलती क्या है? मैंने इंसानियत के खातिर ही तो अन दोनों को पाल पोस कर बड़ा की, लेकिन उन्होंने मुझे ही घर से निकाल दिया। क्या मेरी यही गलती थी कि मैंने उनको उनके जीवन में सफल होने के लिए काम धंधा करने को बोली? अगर वो मेरे कहने से सफल होते तो हाँ, मैं ये गलती की हूँ। अगर एक दिन उनकी शादी होगी तो वह पैसा आखिर उनको ही काम आएगी, ना कि मुझे। लेकिन ये सब होने के बाद मुझे भगवान पर से विश्वास उठने लगा है। आखिर भगवान आप कहाँ हो? एक गरीब को इतना क्यों सता रहे हो? कितनी मेहनत करके, दुख मजदूरी करके दोनों बच्चों को पाली, लेकिन आज उन्होंने ही मुझे घर से निकाल दिया। वाह रे, जमाना क्या जमाना आ गया है। अब बूढ़ी का शरीर लेकर कहाँ जाऊं? हे भगवान, कम से कम मुझे उठा तो लो। इस जालिम दुनिया में मुझे क्यों अकेला छोड़ दिए हो? ललिता की आत्मा कुहुक गई थी। वो भगवान को गुस्से में भला बुरा कहने लग गई थी। आखिर इस दुनिया में ईमानदार और गरीब को क्यों नहीं लोग समझते हैं? आखिर उनको इतना दुख ही क्यों मिलता है? ये सब सवाल ललिता के आत्मा से निकल रही थी। भैया, अब अम्मा तो घर से चली गई है, लेकिन भोजन कहाँ से जुटेगा? कोई काम धंधा करना होगा ना? हाँ लखन, काम तो करना होगा, लेकिन कोई बात नहीं। आखिर हम लोग जो सोचे थे बूढ़ी अम्मा को घर से निकालने का, वो तो काम हो गया ना। अब रही बात भोजन की, तो तुम चिंता मत करो। पेट बना है तो भोजन भी जरूर बना होगा। चलो गांव के सेठ के पास, वह हमें कोई ना कोई काम जरूर दे देंगे। दोनों भाई गांव के सेठ लाला के यहाँ काम की तलाश में निकल जाते हैं। आखिर ललिता भी तो यही चाहती थी कि दोनों कोई काम करे, लेकिन रघु और लखन उनको घर से निकालना चाहता था, सो निकाल दिया। लाला जी, हम दोनों भाई के पास कोई काम नहीं है और पैसों का भी बहुत जरूरत है। अगर आप हम पर दया करें तो एक काम दे दें। मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगा, कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। देखो रघु, मैं तुम दोनों भाई को काम तो दे दूंगा, लेकिन हाँ, अगर कोई भी शिकायत आई या ईमानदारी से नहीं किए तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा, क्योंकि मैं अपने राशन की दुकान बहुत ही मेहनत करके उठाया। अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं नहीं लाला जी, आप बेफिक्र रहिए, कोई गलती नहीं होगी। हम दोनों भाई खूब मेहनत करेंगे और ग्राहक को अच्छे से राशन देंगे। रघु और लखन दोनों लाला जी के गोदाम पर राशन देने का काम करने चले जाते हैं। लाला एक सेठ के साथ साथ दिल्लर भी था, इसलिए उसके दुकान पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। इधर ललिता घर से बेघर होकर गांव में फिर से पहले की तरह भीख मांगने लगती है। ललिता का बुरा हाल हो चुका था। सर पर ना तो रहने का कोई छत था और ना ही कोई ठिकाना। बस उसके मन में एक ही सवाल रहती, कैसे भी करके खाना मिल जाए। बेटी, घर में कोई है क्या? पेट में अन्य का एक भी दाना नहीं है। अगर तुम मुझे कुछ खिला दो तो भगवान तुम्हारा भला करेंगे। अरे ओ बुढ़िया, तुम्हें क्या लगता है कि अभी भगवान हमको बुरा कर रहे हैं जो भला करेंगे? जाओ जाओ, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। भूखी हो या प्यासी, मुझे क्या। न जाने दिन भर में कितने लोग आते हैं दरवाजे पर भीख मांगने। किनको किनको खाने को दूं, मुझे क्या पता कौन भूखा है या कौन प्यासा। चलो जाओ यहाँ से भिखारी। ललिता जिस घर में खाना मांगती, लोग उसकी मजाक उड़ाकर भगा देते। आखिर ललिता की गलती क्या थी? वो सबको भला करती, लेकिन लोग उसका बुरा ही करते थे। ऐसे ही भीख मांगते मांगते
ललिता उस झोपड़ी में चली जाती है जिस झोपड़ी में वो बुढ़िया रहती थी, जो उसे बाजार में मिली थी। अरे बाबूजी, कोई मेरी मदद करो, नहीं तो भूख के कारण तुम्हारे दरवाजे पर ही प्राण त्याग दूंगी। वो बूढ़ी अम्मा घर से बाहर निकलती है और देखती है कि ये बाजार वाली उसकी दीदी है तो चौंक जाती है। अरे दीदी, आप इस हाल में? आओ दीदी, घर के अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? ललिता उस बाजार वाली बहन को देखकर बहुत खुश होती है और वो बेहिचक घर के अंदर चली जाती है। अब बताओ दीदी, आपका ये हाल कैसे हुआ और आप घर घर भीख क्यों मांग रहे हो? आपका तो 2-2 प्यारे बच्चे थे, फिर उन्हें क्या हुआ? वो कहाँ है? ललिता बहुत ही दुखी होकर वो सारी बात बताती है जो उसके साथ हुआ। बेचारी ललिता एकदम टूट चुकी थी। अगर ललिता के जगह पर कोई भी इंसान होता तो शायद जी नहीं पाता, लेकिन ललिता हिम्मत वाली औरत थी। वो दूसरों को हमेशा खुश देखना चाहती थी। हे भगवान, इतना दिल में दर्द लेकर जी रही हो दीदी। भगवान तो लग रहा है सच में निर्दयी हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं दीदी, मैं उन दोनों घमंडी लड़कों को सबक सिखाऊंगी। इतना करने के बावजूद भी कहते कि आपने उनके लिए क्या किया। आप चलो मेरे साथ, मैं उनको सारी सच्चाई बताऊंगी। मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बात जरूर सुनेंगे। अगर नहीं माने तो मेरा नाम भी जानकी नहीं। अरे नहीं जानकी बहन, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगी। जाने दो, अगर वो मुझे घर से निकाल कर खुश है तो मैं भी इसी में खुश हूँ। बस तुम मेरी इतनी मदद कर दो कि आज का खाना खिला दो, वरना कब मैं इस दुनिया को छोड़ के चली जाऊंगी कोई पता नहीं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो दीदी? ये घर जितना मेरा है उतना आपका भी है। अब आप इस घर से कभी नहीं जाओगी। ऐसे भी मैं अकेली ही रहती हूँ। अब आप भीख कभी नहीं मांगोगी, इसी घर मर रहोगी। ललिता को अब सर छिपाने और पेट भरने का एक स्थान मिल चुका था। कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। धन्यवाद जानकी। शायद आज तुम्हें पता नहीं है कि कितनी बड़ी बोझ तुमने मेरे सर से हल्का कर दी। मुझे तो लगा था कि भगवान मुझे दर दर की ठोकर खाने के लिए अकेला छोड़ दिए है, लेकिन वो एक कहावत है ना कि अगर पुण्य किए हो तो उसका फल भगवान जरूर देते हैं। मैं तुम्हारा कर्ज कभी नहीं चुका सकती। अब छोड़ो भी दीदी, कितना मेरी बड़ाई करोगी? आखिर एक इंसान ही इंसान का काम आता है। लेकिन दीदी, खाना बनाने के लिए लकड़ी खत्म हो चुकी है। आप एक काम करो, घर में जितना खाना बनाने का सामान है आप उसे तैयार रखो। मैं जल्दी से जंगल जाती हूँ और लकड़ी ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं जानकी, तुम रहने दो, मैं जंगल जाकर लकड़ी ले आती हूँ। तुम खामोखा परेशान होगी। ललिता लकड़ी लाने जंगल निकल जाती है। अब उसके जीवन में जानकी के रूप में एक सच्ची बहन प्रकट होती है, जिसकी मदद से ललिता धीरे धीरे जीना सीखने लगती है। इधर रघु और लखन सेठ के कारोबार में घोटाला करने लगते हैं, जिसके कारण सेठ का धंधा धीरे धीरे चौपट हो जाता है। अरे मालिक, अब मैं आपको क्या बताऊं, रघु और लखन अपने धंधे में घोटाला करने लगा है। रोज नए नए ग्राहकों का शिकायत आ रहा है कि उनको सामान शुद्ध नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में सारे ग्राहक अपने दुकान से राशन लेना बंद कर दिए हैं। इस साल हमारे बिजनेस में काफी नुकसान हुआ है। ये तुम क्या कह रहे हो श्यामू? मैं कुछ महीनों के लिए शहर क्या चला गया, इस रघु के बच्चे ने तो मेरा सारा धंधा ही चौपट कर दिया। अब इसको नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरी पूरी जिंदगी का कमाई हड़प लिया है। चलो श्यामू, आज मैं दोनों भाई को सबक सिखाकर ही रहूंगा। लाला सेठ और उसका चपरासी नौकर दोनों अपने राशन की दुकान पर जाने लगते हैं। सेठ बहुत ही रघु और लखन पर गुस्सा था, क्योंकि उसने सेठ का भरोसा तोड़ दिया था। अरे ओ रघु, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे धंधे में घोटाला करने की? तुम्हें पहले ही चेतावनी दिया था कि ईमानदारी से काम करना, लेकिन तुमने मेरे ग्राहकों के साथ धोखा किया। शुद्ध सामान देने की बजाय सरे गले अनाज उनको दिए, जिसके कारण आज देखो जहां लोगों की भीड़ लगी रहती थी, आज वहां एक कुत्ता भी दर्शन नहीं दे रहा है। इससे पहले मैं अपने आपा को खो बैठूं, निकल जाओ मेरे धंधे से। और हाँ, आज के बाद इस गांव में भी नजर मत आना,
नहीं तो अभी तुमने मेरा एक रूप देखा है, दूसरा भी दिख जाएगा। दफा हो जाओ मेरी नजरों से। रघु और लखन को समझ नहीं आ रहा था कि सेठ उस पर इतना गुस्सा क्यों है, क्योंकि उन पर जिस चीज का इल्जाम लग रहा था वो तो उन्होंने किया भी नहीं था। श्यामू उन दोनों को धंधे से निकालने का एक प्लान बनाया था कि सेठ उनको हटाकर श्यामू धंधा संभालने को दे दे। श्यामू मन ही मन मुस्कुरा रहा था। देखो श्यामू, मुझे आज पता चल गया कि इस दुनिया में किसी पर भरोसा करने लायक नहीं है। एक तुम ही हो जिस पर मैं आंख मूंदकर भरोसा करता हूँ। आज से इसका भी ध्यान तुम ही रखोगे। वाह सेठ जी वाह, मैं यही तो चाहता था कि दोनों भाई को निकालकर मुझे जिम्मेदारी सौंप दें। आखिर मेरा प्लान कामयाब हो गया। चलो अब मैं इस सेठ को कैसे समझाऊं कि ये सारा किया कराया मेरा है। श्यामू अपने प्लान में कामयाब हो गया था। इधर रघु और लखन काम से निकाल देने के कारण इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन इनको कहाँ पता कि इनको जो दुख मिल रहा है उसका जिम्मेवार कौन है। भगवान आखिर इनको सबक सिखाई दिए। जो अपने माँ को इज्जत ना दे, उनकी कद्र ना करे, वह बेटा ही कैसा। इन दोनों का पाप आज इनको दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर कर दिया था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिली कि अगर कोई इंसान अपने ही माँ बाप को घर से निकाल दे और वो भी बूढ़े के शरीर में, तो ये बात याद जरूर रखना, उनको पाप की सजा वो तो नहीं लेकिन भगवान जरूर देंगे, जिनके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए हो। और वो एक बूढ़ी अम्मा जो अन दोनों को अपने सीने से लगाकर रखा, अंत में उसे ही घर से निकाल दिया। अब सजा भुगतो। धन्यवाद।